अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट असलाम अहमद। पिछली वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ सिखा दिया है अबाउट फाइवर, अबाउट अपवर्क, अबाउट फेसबुक। सो अब मैं आपको अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल में स्पेशलाइजेशन जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको उसकी भी काफ़ी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फिर तब देखते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। अच्छा, ये मेरा अपवर्क का अकाउंट है। मैंने पिछली वीडियो में आपको सारा कुछ दिखा दिया था कि अपवर्क का अकाउंट कैसे बनता है, क्रिएट कैसे होगा, A to Z सारा कुछ मैंने जो है वो आपको गाइड कर दिया था। अभी जो है वो जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, लेकिन मे भी आपके सामने ये चीज़ें ना शो हों सही तरह, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक जो है वहाँ पे अपलोड नहीं किया। क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये एक स्पेसिफिक डाटा के ऊपर जो होता है आपको चीज़ें शो कराता है, सॉरी प्रपोजल जो बिड्स जो है वो शो कराता है। तो चलते हैं सीधा काम की तरफ। आपने सिंपली जो है वो अपनी इस प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने अगर तो आपकी पहले से प्रोफाइल है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप न्यू बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपकी जो है वो स्किल्स के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने ये सारे बॉक्सेस जो हैं वो फिल कर लेने हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपकी ये चीज़ें कुछ मिस ना हो। आपका जस्ट काम ही रहता हो कि आपने स्किल कौन कौन सी ऐड करनी है। तो स्किल ऐड करने के लिए सबसे पहले हम व्यू प्रोफाइल नहीं, इसकी सेटिंग में जाते हैं। अपवर्क के बाद सेटिंग, और सेटिंग के बाद अगर आपने 2 फैक्टर ऑन किया है तो ये आपसे आपका कोड मांगेगा। मैं अपना 2 फैक्टर कोड लगा देता हूँ यहाँ पे और इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे सेटिंग आएगी। पासवर्ड लगाएं और पासवर्ड के बाद आपके पास आपकी फ्रीलांसर प्रोफाइल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो सेटिंग में सबसे पहले आपने अपना नेम सेट करना है, अपनी ईमेल सेट कर लेनी है। ईमेल सेट करने के बाद अगर आपके पास क्लाइंट अकाउंट आप बनाना चाह रहे हैं तो क्लाइंट अकाउंट बना लें। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज करना चाह रहे हैं तो फ़ोन नंबर चेंज कर लें, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली आपने अपने जो है वो प्रोफाइल सेटिंग में जाना है। प्रोफाइल सेटिंग में जाने के बाद वो सबसे पहले आपसे जो है वो आपकी प्रोफाइल के बारे में पूछा गया कि आपने पब्लिक रखना है या इसको ओनली अपवर्क यूज़र करना है या प्राइवेट। आपने इसको हमेशा ऑलवेज जो है पब्लिक रखना है। देन आपने बहुत इधर जो है वो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ना कि आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, क्योंकि अगर आप ये वाले पे करोगे तो आपके पास हर तरह का प्रोजेक्ट जो है वो शो होगा। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेवल पूछेगा आपसे कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कौन सा है, एंट्री लेवल है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है, तो आपने एक्सपर्ट कर लेना है। देन आपके पास वो आपसे कैटेगरीज पूछेगा। कैटेगरीज में आपने अपने कैटेगरी के हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी कौन कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। वो आपको उसके हिसाब से करता है। सपोज दैट मैं यहाँ से इसको रिमूव करके अभी आपकी कंटेंट राइटिंग, ज़्यादातर कंटेंट राइटिंग वाले हैं तो कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो है वो यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करते हैं। लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, ये 10 तकरीबन कैटेगरी जो है वो होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेव कर लें। 10 से 15 होती हैं आई थिंक, मैंने उस पर पक्का जो है वो नहीं किया। यहाँ से आपका वो सारा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये आपकी जो है वो प्रोफाइल है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट करते हैं। सपोज दैट मैं आपको क्रिएट करके दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से अपनी जो है वो पहले पुरानी प्रोफाइल को जो है वो काटूँगा, खैर है वो दोबारा से न्यू बन जाएंगी, ठीक है जी। ये यहाँ से मैंने डिलीट कर दी। आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्टली ऐड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का बटन आएगा। आपने इधर से जो है वो प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन शो होगी,
और जैसे स्क्रीन शो हो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस होगा जिसमें आपने अपनी स्पेसिफिक फील्ड करनी है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग आता है, लेकिन आपने सी ऑल कर लेना है। सी ऑल करने के बाद आप यहाँ से जो है वो कर लें। मैं एक दफ़ा जो है वो इसको देखूँगा कि मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शन आ रहे हैं। आपने भी सेम एज इट वही देख लेना, जो आपकी फील्ड बन रही है आपने अपनी उस फील्ड के मुताबिक जो है यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कोई और फील्ड है तो आप उसको कर लें, मतलब अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। सपोज दैट कि अगर आप राइटिंग का करने जा रहे हैं तो आप राइटिंग लिखें, WR लिखा है मैंने, बिजनेस एंड प्रपोजल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग। अब मैं क्या करता हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग पे कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग करने के बाद मैंने कंटिन्यू किया है। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास ये पूछ रहा है मुझसे कि आप इन स्टेप में से जो है ना वो सिलेक्ट करें। ई बुक राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पोइट्री नहीं आती, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, ठीक है। सी मोर करता हूँ, स्टोरी डेवलपमेंट नहीं आता। क्रिएटिव राइटिंग में आ जाते हैं शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, ब्लॉग कंटेंट, आर्टिकल, नॉवल नहीं आते। शायद आप में से किसी को आते हैं तो उस हिसाब से जो है वो स्टोरी कॉन्सेप्ट, टॉपिक रिसर्च, स्क्रिप्ट। नेक्स्ट आपने इसे जो है वो राइटिंग यंग अडल्ट, ये वाला मैं तो नहीं सेलेक्ट करता, आपको अगर लगे तो आप कर सकते हैं। ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, चिल्ड्रंस राइटिंग, क्राइम्स। उसके बाद नेक्स्ट आ गया यंग अडल्ट, नोटिफिकेशन, फंटास्टिक। जो आपको इनमें से जो है वो अच्छा लगे आप उनके बारे में जो है वो लिख लें, ठीक है जी। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पीपल, कोविड, बिजनेस राइटिंग, फूड एंड, ये वाली जो है वो मोस्टली तकरीबन सारी जो है ना वो बेहतर ही रहेगी। रियल एस्टेट, उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, जो आपको जो है वो लगे कि फाइनेंशियल। उसके बाद ह्यूमन एंड साइंस, जो आपको लगे जी वो कर लें। इंग्लिश के बाद उर्दू। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पंजाबी, ये मैंने सेलेक्ट करके इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। आपने यहाँ पे अपना टाइटल शो करना है जो आपकी मेन स्क्रीन पे शो हो, ठीक है जी। अभी मैं इसको एक दफ़ा क्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये ख़त्म ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेंट राइटर, ठीक है जी, कंटेंट राइटिंग लिख देता हूँ। कंटेंट राइटिंग इन लैंग्वेजेस, या कंटेंट राइटर ही लिख देता हूँ, कंटेंट राइटर, ठीक है जी। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये अब मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जी अपनी स्किल के बारे में आप यहाँ लिखें जो आपने यहाँ पे किया है उसके बारे में। अब मैंने जो पहले से लिखा हुआ था वो सारा मैं इधर यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि मेरी प्रोफाइल ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने इधर से जो है वो कॉपी पेस्ट अगेन कर लेना है। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अगेन मैं अपने क्रोम पे आता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अगर आपको खुद नहीं लिखना आ रहा तो आप ऐसा करें कि आप फाइवर पे जाएं। अगर आप अपवर्क पे काम करना चाह रहे हैं तो फाइवर पे जाएं, अगर फाइवर पे करना चाह रहे हैं तो अपवर्क पे जाएं, क्योंकि इन दोनों का कंटेंट डिफरेंट होगा। कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, मतलब अगर आपने वो उठाना है, कुछ कंटेंट उठाना है। अब मैं कंटेंट राइटर लिखता हूँ, ठीक है जी। कंटेंट राइटर लिखा है, यहाँ से कंटेंट राइटर जो है वो आ जाएंगे काफ़ी सारे। इंग्लिश, यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद देखें कि सबसे ज़्यादा रिव्यू किसके हैं, उन बंदों को आप उठा लें। एक ये बंदा पड़ा है, ये बंदा पड़ा है, 2 हो गए, एक ये पड़ा है। मैंने ये 3 ओपन कर लिया। अब देखूंगा इनमें से सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ वो ऑर्डर किसके पास चल रहा है। इसका जो है वो ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ, इसने जितना भी लिखा हुआ है। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आए तो आप इसको स्किप करके ख़त्म कर दें और यहाँ से इसको जो है वो अगेन कॉपी करें। अगेन कॉपी करने के बाद अपनी प्रोफाइल में आएँ। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ से जितना आप रिमूव करना चाहें वो रिमूव कर दें। उसके बाद देखें इसने क्या लिखा, डिड यू नो अबाउट रिजल्ट, गूगल सेटअप, ट्रैफिक, आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन, ये वो ETC, जो इसने लिखा हुआ है वो ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रोफाइल में आए,
दूसरी प्रोफाइल में आने के बाद आई एम फ्लुएंट राइटर, आई हैव एक्सपर्टीज इन ऑनलाइन मार्केटिंग, ब्लॉग राइटिंग। यहाँ से इसका जो है ना ये कॉपी कर लें, ये इसने अच्छा लिखा हुआ है। अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जो है वो मैं कम कर रहा हूँ। अच्छा जी, 5 साल की बजाय आपने यहाँ पे ओवर 2+ ईयर कर देना है। 2+ ईयर, ठीक है जी। उसके बाद अगेन प्रोफाइल ओपन करें, अगेन प्रोफाइल ओपन करें, थर्ड वाली इसका देखें, इसमें से देख लें और क्या लिखा है। स्पेशल री राइटिंग, इसने भी ये अच्छा लिखा हुआ है, एंड मैनी मोर। ठीक है जी, ये भी कॉपी कर लें क्योंकि इसमें 3000 वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, 1 पेज, और इधर से जो है वो इसको जो है वो पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपकी एक प्रोफाइल बन गई। प्रोफाइल बनने के बाद इसका पैराफेस जो है वो सेट कर लें, आपको जिस तरह बेहतर लगे कि आपकी प्रोफाइल इस हिसाब से ओके है, ताकि आपका जो भी कंटेंट आना वो A to Z इक्वल हो जाए, ना कि आपके वर्ड्स ना मिल रहे हो। अब टाइम कम है, शॉर्ट टर्म में मैं आपको कुछ ज़्यादा सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए जो है वो मैंने रैंडमली जल्दी से जितना मुझे लिखा गया है मैंने लिख दिया है, बल्कि लिखा नहीं है, कॉपी पेस्ट किया। आप लोगों ने भी अगर कॉपी पेस्ट करना चाहें तो ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी कर रहे हैं, टर्नआउट में जाएंगे, टर्नआउट में जाने के बाद इसमें देख लें प्लेजरिज्म आ रहा है। अगर प्लेजरिज्म आ रहा तो आप उसमें रिमूव कर लें, तो फॉर्म चेंज कर लें, ग्रामरली सेट कर लें, पैराफ्रेज सेट कर लें। पैराफ्रेज सेट करने के बाद इस पर जो है वो दोबारा आके पेस्ट करें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप इसमें से किसी को करना चाह रहे हैं। अब मैं जो है वो किसी में नहीं करना चाह रहा, मैं ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। वो पूछ रहा है कि आपका पोर्टफोलियो इनमें से आप किसी के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। मैंने 2 पोर्टफोलियो अटैच किए। रिसेंटली मैंने ये वेबसाइट बनाई थी और इस आयोनिक प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो अपलोडेड है तो ठीक है। मैंने आपको पोर्टफोलियो का आई थिंक नहीं बताया था, आपको पोर्टफोलियो का पीछे बताता हूँ। उसके बाद जो है वो पोर्टफोलियो है तो उसमें करके उसके बाद नेक्स्ट करें और रिव्यू एंड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कर दें। उसके बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। इस तरह की स्क्रीन होने के बाद आपने पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपकी ये क्रिएटिव राइटिंग में ये आ गया, मोबाइल ऐप मेरी वो ख़त्म हो गई, अब उसकी जगह ये आ गया। और यहाँ पे मैं आपको अब दिखाता हूँ पब्लिक व्यू किस तरह का जो है वो शो हो रहा है। उसके पहले मेरी प्रोफाइल और तरह शो हो रही थी, अब मेरी प्रोफाइल जो है उसको छोड़ने के बाद अब मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरह से होगी। ई कॉमर्स की जगह पे वो आ गया, ये सेम यही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा कि पहले इधर जाऊँगा, इधर जाने में इसको जो है मैं इसका कंटेंट का जो मैंने वर्ड्स लिखा हुआ था वो मैं चेंज करूँगा ताकि मुझे इसके हिसाब से काम आए। अब मैं यहाँ पे आके इधर से मैंने इसको किया, उसके बाद एंड्रॉयड iOS को मैं काट देता हूँ यहाँ से। अब ठीक है, एंड्रॉयड वेब लिख देता हूँ। इधर मैंने इसको वेब लिख दिया। वेब के बाद मैंने यहाँ से इसको ख़त्म करके 3D एनिमेशन भी मैं यहाँ से काट देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अब मेरा ये कॉन्सेप्ट सारा तकरीबन जो है वो चेंज हो गया। मैं यहाँ पे कंटेंट राइटर कर देता हूँ। कंटेंट राइटर लिख दिया। उसके बाद ये गेम डेवलपमेंट भी मैं इधर से अब काट के आर्टिकल राइटिंग कर देता हूँ, या यहाँ पे मैं चले आर्टिकल राइटिंग ही कर देती हूँ। SEO लिख देते हैं, चले SEO, ठीक है जी। एंड्रॉयड वेब SEO कंटेंट राइटर। ये करने के बाद आपने अपने हिसाब से सेट करना है जो आप अपनी मेन स्क्रीन पे यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, जो आपको दिखे। सेव कर दें, सेव हो गया। सेव करने के बाद आप अपना जो है वो रेट यहाँ पे सेट करें कि आपने कितना चार्ज करना है। अब मैंने $20 पर आवर सेट किया हुआ है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो सबसे महंगी तरीन जो है वो होती है। तो मैंने $20 किया हुआ था, सॉरी। तो इसको जो है वो अभी के लिए मैं चेंज करता हूँ, 15 कर देता हूँ। ये मैंने इधर से इसको क्लियर किया और ये मैंने 15 कर दिया। 15 करने के बाद मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये मेरा सारा जो है वो चेंज हो गया आवरली। अब पोर्टफोलियो का मैं आपको बताता चलूँ कि पोर्टफोलियो ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे प्लस के बटन पे आना है। प्लस के बटन पे आने के बाद आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे, ये वाले, और यहाँ से आपने उनमें पोर्टफोलियो ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने अपने पोर्टफोलियो का टाइटल लिखना है। सपोज दैट आप हैं जी वेब डेवलपर, सॉरी मैथ का आपने कोई प्रोजेक्ट किया है। मैं यहाँ पे मैथ लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट नेम मैथ टास्क
ठीक है जी। उसके बाद उसने पूछा जी आप किस प्रोफाइल में इसको करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग में मैंने इसको कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है जी आपकी जॉब जो है वो इनके रिलेटेड है या कुछ और था, अगर नहीं है तो इसमें से कुछ भी मतलब ये कर लें, अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैंने अब इसमें कर लिया। फिर कंप्लीट डेट कब हुई थी वो कंप्लीट डेट कर लें। उसके बाद गो टू सेलेक्ट टेम्पलेट, आपका टेम्पलेट ये 3 पे होगा शो, गैलरी, केस स्टडी, क्लासिक। गैलरी कर लें, ये बेस्ट है। गैलरी के बाद आपने गो एंड डिटेल्स में कर देना है। आपकी जो फाइल होगी यहाँ से ब्राउज़ करना है, ब्राउज़ करने के बाद आपके पास फाइल जो है वो आपकी ओपन हो जाएंगी। कोई भी एक फ़ाइल ओपन करके इधर जो है वो पेस्ट कर दें। अब भी ये कह रहा है कि अनस्पॉटेड, अच्छा जी इमेज चेंज करके देखते हैं। ठीक है जी, ये पिक्चर होगी। उसके बाद इसका जो है वो आपने कैप्शन क्या लिखना है वो नीचे लिख दें, कोई भी एक टाइटल सा जो है वो लिख लें। उसके बाद आपको एक वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी आपके प्रोजेक्ट की जो आपने किया हुआ है, ठीक है जी। उसको यूट्यूब पे अपलोड करें। यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे वो लिंक जो है वो लगाएं, ये आपको लगा के रखना पड़ेगा। अगर आप लिंक काट देंगे तो यहाँ से वीडियो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्किल्स थी उसको जो है यहाँ पे ऐड कर लें। अब मैं रैंडमली यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो ऐड कर ली है। उसके बाद प्रोजेक्ट आपने जहाँ पे पब्लिश किया है उसका जो है वो कर लें। अगर नहीं किया हुआ तो आप अपनी गूगल ड्राइव में करके यहाँ पे उसका जो है वो लिंक दिख दें। सपोज दैट कि अब मैं इसी का जो है ना वो कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से किया। अब यहाँ पे उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी कि आपने अभी तक उसमें क्या काम किया था। ये डिस्क्रिप्शन आ गई मेरी, जो भी आपकी होगी गो टू रिव्यू में कर देना है, ठीक है जी। ये जाने के बाद जो है वो आपका अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद आपका इस तरह जो है वो जैसे मैंने दिखाया था आपको मेरे पोर्टफोलियो में, सेम एज इट आपको मेरे पोर्टफोलियो की तरह वहाँ पे शो हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक था हमारा पोर्टफोलियो प्लस हमारी स्किल प्लस हमने जो है वो आईडी कैसे क्रिएट करनी है। फिर आपका जो मेन चीज़ें हैं वो आ जाती हैं यहाँ पे स्किल। ये स्किल्स आपने सही सिलेक्ट करनी है ताकि, क्योंकि इन स्किल्स की बेस पे आपको यहाँ पे काम मिलेगा जो इस पेज पे शो होगा। जो आपको अपवर्क यहाँ पे मैंने ओपन किया, मोस्ट रिसेंट के बाद आपके पास जो यहाँ पे इस पेज पे जो कुछ आपको शो होगा ना वो सारा उस पेज पे आपको तब शो होगा जब आपने अपनी स्किल सेट सही करनी है। ये वाली स्किल आप अगर सही सेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें शो होगी। अदरवाइज़ आपको कुछ और ही शो होता रहेगा तो आपने कहना कि हमने तो कुछ किया था लेकिन शो कुछ हो रहा है। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि इन स्किल्स को सही करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट कैटलॉग है, ये सेम एज इट वही चीज़ है जैसे कि फाइवर पे हम गिग बनाते हैं, ठीक है जी। फाइवर पे गिग बनाते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। फाइवर में सिर्फ 7 गिग्स बनती हैं, यहाँ पे हम वन टाइम में 40 गिग्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज प्रोजेक्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि ऐड करने के लिए अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे जो है वो एक अंडरव्यू पड़ी है, इसमें चेंजेस कह रहा होगा कि चेंजेस करो, और ये मेरी जो है वो 10 एक्टिवेट हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट करता हूँ। क्रिएट अ प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे पास ये टाइटल पूछेगा, मैंने यही टाइटल उठाना है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी कौन सी, ऑटोमेटिकली इनका जो एल्गोरिथम है वो आपको डिफाइन कर रहा है कि ये आपकी फील्ड बन रही है, कोई भी एक जो आपकी बन रही हो वो कर लो, नहीं तो ब्राउज ऑल कैटेगरीज में करके आप उसके हिसाब से सेट कर ले। रैंडमली मैं फुल जो है वो मोबाइल ऐप में जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल ऐप में। उसके बाद ये आपसे पूछेगा, आपका ये जो इंटरफेस होगा ना आपकी स्किल के मुताबिक और होगा, क्योंकि मेरा जो एल्गोरिथम उसने सेलेक्ट किया है वो और है, आपका जो एल्गोरिथम होगा वो और होगा। हर एक स्क्रीन का एक अलग अलग बनता है। मैंने और सेलेक्ट किया था, मैं इधर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप कर लेता हूँ, सही है जी। उसके बाद ये पूछ रहा है, मैं इसको नेटिव कर लेता हूँ। उसके बाद डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव प्लस आयोनिक, सही है। आयोनिक मैं काट देता हूँ, अच्छा जी। उसके बाद ये ऐप पर्पस पूछ रहा है, मैं रैंडमली आपके पास जो ऐप जो है वो आपका पर्पस आए या आपकी जो भी फील्ड आए वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कोई सी 3 जो है वो करें। आप सबका ये पेज डिफरेंट होगा मेरी फील्ड के अलावा। अगर कोई प्रोग्रामिंग की फील्ड का है तो उसके पास इस तरह का पेज आएगा, अदरवाइज उसके पास कोई और पेज आएगा। अब मैं यहाँ पे लोकलाइजेशन कर लेता हूँ, डिज़ाइन कर लेता हूँ, सिक्योरिटी कर लेता हूँ। अब ये टैग पूछ रहा है, मैं टैग ऐप करता हूँ, iOS वेब। रैंडमली मैंने जी
रैंडमली मैंने ये 3-4 लगा दी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। प्लीज़ फिक्स द एरर, ये किस में कह रहा है? अच्छा ये इसमें कह रहा है 10 लगनी थी। अच्छा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन में ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप डिस्क्रिप्शन लिखें, ये हमें स्क्रीन की डिस्क्रिप्शन नहीं देगा, हमें जस्ट जो है वो स्टार्टर कस्टमर जो है वो टाइटल लिखना पड़ेगा। अपवर्क पे और फाइवर पे और तरह लिखते हैं, यहाँ पे और तरह। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करैक्टर लिखा, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड, ये आ गया। ठीक है जी, ये उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, मैंने वही डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख दी। उसके बाद डिलीवरी डेट्स पूछ रहा है, आप कितने जा रहे हैं, मैं 10 लिख देता हूँ, 12 लिख दिए, 15 रैंडमली से समझाने के लिए। अच्छा जी 15। अच्छा अब ये रिवीजन पूछ रहा है कि आप कितनी रिवीजन देंगे। मैं इसको आपने हमेशा रिवीजन आपने हमेशा अनलिमिटेड रखनी है, किसी दूसरे को दे के आपने काम नहीं कर देनी, वरना जो है वो काम ख़राब हो जाता है। अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन और आ रही होंगी, मेरे पास और है। फिर उसके बाद ये जितने भी आपके पास ऑप्शनल बॉक्स हैं आपने इन सबको सेलेक्ट कर देना है, चाहे आप इस फील्ड के हैं या नहीं हैं। फिर बजट जो है वो लिखना है आपने यहाँ पे। मैं इसको $100 कर देता हूँ, इसको 150 कर देता हूँ, इसको $200 कर देता हूँ। 200 के बाद मैं फास्ट डिलीवरी में अगर अपनी ऐड करना चाह रहा हूँ तो डिलीवरी डेट का मैं इसमें 25 कर देता हूँ। स्टैंडर्ड में मैंने 10 कर दिए, 25, 2 कर दिए, 4 कर दिए और ये 7 कर दिए। एक्स्ट्रा मैं कर देता हूँ 100 अगर आप करना चाह रहे हैं। ट्रेडिशनल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मैं $100 ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 दिन करता हूँ और मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इमेज अपलोडिंग की जो है वो पिक्चर आएगी। यहाँ पे पिक्चर जो है ना ये मैक्सिमम लेस देन 4000 पिक्सल की लगती है। मतलब ये पिक्चर जो है ना ये इनकी बड़ी अजीब किस्म की होती है। अपवर्क की तो बंदा सेट कर लेता है, लेकिन इनकी पिक्चर देखिएगा आधी आएगी। अच्छा अब मैं यहाँ से इसको जितनी मुझे लगता है कि ठीक है मैं उसके हिसाब से इसको सेटमेंट करके अपलोड करता हूँ। अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी है वीडियो अपलोड कर दें, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। लेकिन इन चीज़ों में आपने ये ख्याल करना है कि आपका कॉपीराइट का इशू ना है। पिक्चर आपने इंटरनेट से नहीं उठानी, अगर उठाई है तो उसमें चेंजेस लाजमी करनी है, वीडियो आपने चेंज करनी है, डॉक्यूमेंट भी आपने चेंज करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। अब मैं ऐड रिक्वायरमेंट टेल द क्लाइंट बट यू नीड टू गेट स्टार्ट, मैं क्या करता हूँ सेंड मी होल डिटेल्स। ठीक है जी, मैं ये लिख देता। आपका जो क्वेश्चन होगा आप वो ऐड कर सकते हैं, जितने ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कर दें, सेव एंड कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे अब प्रोजेक्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि आप अपने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखें प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है जी, मैं अभी क्या करता हूँ रैंडमली अब इसी को जो है वो कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद अब ये ऐड स्टेप पूछेगा कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। मैं लिखता हूँ जी स्टेप 1। ठीक है जी, स्टेप 1 में गो थ्रू, ये आपने अलग अलग लिखने हैं। ये जल्दी प्रोजेक्ट कैटलॉग में अपलोड नहीं होता तो इसलिए आपने ये डाटा ओरिजिनल डालना है, जो भी डालो आप ओरिजिनल डालना है। गो थ्रू, उसके बाद स्टार्टिंग रैंडमली, मतलब अभी मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है जी, आपने स्टेप्स में वो चीज़ें लिखनी है जो आपने स्टार्ट करना है। सपोज दैट अगर आप ऐप डेवलपर हैं, आपने ऐप कैसे स्टार्ट करनी है, आपने ऐप ऐसे स्टार्ट करनी है कि पहले रिक्वायरमेंट आएगी वो गो थ्रू करनी है, फिर उसके बाद आपने यूआई डिज़ाइन करनी है, यूआई अप्रूव होती है, फिर आपने उसका फ्रंट एंड फुल तैयार करना है, फ्रंट एंड अप्रूव हो गया, फिर उसके बाद आपने बैक एंड तैयार करना है, उसको पोस्टमैन पे आपने पोस्ट करना है, वो उसकी जो है वो एपीआई बनानी है, वो अप्रूव हो गया। उसके बाद आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन के बाद आपने बग फिक्सिंग करना है, और ये आपकी 5-6 डिलीवरीज थी। ठीक है, तो आपने वो स्टेप लिख देनी है। फिर जो है वो ऐड अ क्वेश्चन, FAQs जो होते हैं वो FAQs आप लिख लें जी। ये FAQs आगे ऐड कर लें, जो जो आपके FAQs हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं जी। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप मैक्सिमम 1 मंथ में कितने जो है वो हैंडल कर सकते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, उस पर आपने ये सेट कर देना 3 जो है वो बेस्ट हैं, 3 से ज़्यादा ना करें। टर्म एंड कंडीशन पे करके सबमिट फॉर रिव्यू कर दें। ठीक है जी, जैसे ही आप ये सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे आपका ऑटोमेटिकली ये जो है वो प्रोजेक्ट कैटलॉग में चल जाएगा और आपको शो हो जाएगा कि आपके पास जो है ये होगा। और मैक्सिमम इसके 3 से 4 दिन होते हैं। 3-4 दिन में जो है ये अपलोडिंग टाइम लेता है।
और उसके बाद अगर ये बिल्कुल आपका सही सेट हुआ है तो आपको शो कर देता है, वरना जो है वो रीज़न के साथ आपको बता देता है कि ये रीज़न थी आपका जो है वो प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हो सका, तो दोबारा उसमें चेंजेस करें। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरा भी आ रहा था कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सही तरह अपलोड नहीं हुआ, उसमें चेंजेस करें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी वीडियो ऐड करनी हो अपनी कर लें, अगर कोई और वीडियो है मतलब जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है वो यहाँ से वीडियो जो है वो ऐड कर लें। फिर यहाँ पे आके अपने घंटे सेट कर लें कितने हैं। फिर यहाँ पे अपनी लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया था कि नेटिव जो है वो रखनी है, नेटिव ऑफ हॉलैंड। उसके बाद आपकी वेरीफाइड जो है मेरी वेरीफाइड है, इधर जो है ये आ रहा होगा। एजुकेशन के हिसाब से आपने यहाँ पे एजुकेशन सेट कर लेनी है। ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है वो मैंने आपको बताया था कि आप सर्टिफिकेट ऐड कर लें ताकि आपको बेनिफिट हो। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपने कहीं पे रिसेंटली वर्क किया उसकी डिटेल्स लिख लें, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में किया है, किसी बंदे के पास किया उसकी सारी डिटेल्स लिख दें। अदर एक्सपीरियंस जो था वो करने के बाद आपकी प्रोफाइल मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फाइनली आपके पास ये व्यू आएगा जिधर से आपने कस्टमर्स को जो है वो जो प्रपोजल भेजने हैं। कनेक्ट्स का भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपने सोच समझ के करने हैं, प्रपोजल किसको भेजना है, कब भेजना है, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपके पास मोस्ट रिसेंट पे जो प्रपोजल्स आ रहे होंगे उनको देखें, लेस देन 5 वाले को, और टाइम देख लें। उसके बाद जो है वो प्रपोजल ओपन करें। प्रपोजल ओपन करने के बाद सबमिट नाउ पे जो है वो सबसे पहले ये देख लें कि ये क्लाइंट किस तरह का है, उसका रिव्यू क्या है। रिव्यू चेक करने के बाद उसकी अर्निंग देख लें, उसने कितना स्पेंड किया है, उसने कितने बंदे हायर किए हुए हैं, वो कैलकुलेट करने के बाद सबमिट प्रपोजल करें। सबमिट प्रपोजल करने के बाद जो है वो उसका प्रपोजल लिखें। प्रपोजल लिखने के बाद जो है वो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। आई होप सो कि आपको मेरी इस वीडियो से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में भी फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो अच्छे फीडबैक के साथ कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि थोड़ी मुझे भी सपोर्ट हो जाए आपकी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।